कौन सा? तुल्यता। एग्जाम में ना तो सममिति आता है, ना ही स्वतुल्य आता है, और ना ही संक्रमक। एग्जाम में यदि कोई संबंध आता है तो उस संबंध का नाम है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तुल्यता संबंध को ठीक से समझना है। क्या है तुल्यता संबंध? तुल्यता संबंध की डेफिनेशन है कि वह संबंध जो सममित कॉमा स्वतुल्य और कॉमा संक्रमक, कि वह संबंध जो सम्मिति भी हो, जो स्वतुल्य भी हो, और जो संक्रमण भी। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध कहलाता। क्या डेफिनेशन समझ में आई? कि वह संबंध जो सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और तीनों संबंधों को यदि वेरीफाई करता हो तो तुल्यता है। तीनों में यदि कोई एक वेरीफाई नहीं होता है तो तुल्यता नहीं है। आगे देखो, किसी समुच्चय के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों डेफिनेशन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले कौन सी? सममिति। सममिति क्या थी? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्वतुल्य कौन सी थी? एक्स आर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल टी। संक्रमक एक्स आर वाई कॉमा वाई आर जेड इक्वल एक्स आर जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ये कोई समुच्चय है, जो भी समुच्चय दिया जाएगा उसी समुच्चय के लिए हम तुल्यता संबंध को वेरीफाई करेंगे। तो वह संबंध जो सम्मिति भी हो, जो स्वतुल्य भी हो और जो संक्रमक भी हो, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध के लिए हमें तीनों संबंध वेरीफाई करना। क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, पहले समझो से। देखिए, ठीक लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। ये कोई समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय से एक रिलेशन बनाया गया। संबंध, संबंध क्या है? आर इक्वल 1, 2, फिर 2, 2, फिर 1, 2, 1, 1, फिर 4, 4, फिर 1, 3, फिर 3, 1, फिर 3, 2। इस प्रश्न में ये नहीं पूछा कि दिया गया संबंध तुल्यता है या नहीं है। इसमें ये पूछा आप चेक करके बताओ क्या संबंध सम्मिति है, क्या संबंध स्वतुल्य है, क्या संबंध संक्रमक है। हमें इन तीनों संबंधों को चेक करना है। तीनों में यदि तीनों हो गए तो तुल्यता लिख देंगे, यदि नहीं होंगे तो ऑप्शन के आधार पर उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब चेक करने का तरीका नंबर क्या है, तरीका समझिए। जैसे कि इससे पहले हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? सबसे पहले हम चेक कर रहे कौन से? सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध है क्या? सम्मित संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। यदि x के स्थान पर y और y के स्थान पर x लिख दिया जाए, संबंध पर कोई परिवर्तन ना पड़े, तो दिया गया संबंध सम्मित संबंध होता है। क्लियर है? अब इस टाइप के सवाल हमने कल बताए थे पिछले, किस तरीके से हल करते हैं कि हमने एक उठा लिया कोई, तो कौन सा है? 1, 2 बिलोंग्स टू क्या है? r है। अब हमें क्या चेक करना है? चेक करना है क्या 2, 1 बिलोंग्स टू r है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। हमने 1, 2 लिया था, तो एक्स आर वाई का मतलब एक्स के स्थान पर वाई और वाई के स्थान पर एक्स। तो 1, 2 का मतलब है 1 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 1। अगर 1, 2 हमने आर से लिया है तो 2, ए भी आर में होना चाहिए। अगर होगा तो सम्मिति है, नहीं होगा तो सम्मिति। अब हमें चेक करना है 1, 2 लिया था, जो कहीं इसमें 2, 1 है तो क्या लिख देंगे? ये बिलोंग नहीं है। मान लीजिए पहला फंक्शन बिलोंग कर गया, दूसरा हम अगले को चेक करेंगे, सभी चेक करने। तो हमने मान ले लिया 1, 3, 1, 3 आर से लिया है तो 3, 1 आर में होना चाहिए। तो नहीं है, पहले ही वेरीफाई नहीं किया तो पहला संबंध सम्मित नहीं है। क्या लिखेंगे? दिया गया संबंध सम्मित नहीं है। पहला हमने चेक कर लिया, हो गया। अब कौन से संबंध पे पहुंचे? दूसरे वाले पे। दूसरा संबंध कौन सा है? दूसरा संबंध है स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य। स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स आर एक्स।
मतलब पहला मान और दूसरा मान कैसे होना चाहिए, बराबर। हमारा समुच्चय कौन दिया था, 1 2 3 4। पहला मान और दूसरा मान बराबर होना चाहिए। पहला मान दूसरा मान मतलब 1 1 और 2 2 और 3 3 और 4 4। चेक करते हैं। 1 1 बिलोंग्स टू आर है। 2 2 बिलोंग्स टू आर है, ये है। 3 3 बिलोंग्स टू आर है, ये है। या 4 4 बिलोंग्स टू आर है, मतलब हमारे तो चारों वेरीफाई है। अगर चारों वेरीफाई कर गए तो दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। इसका मतलब दिया संबंध सम्मिति नहीं है, संक्रमक संबंध से, समझना। तो संक्रमक संबंध डेफिनेशन क्या है कि एक्स आर वाई कॉमा वाई आर जेड इक्वल एक्स आर जेड, ठीक है। कोई हमने यहां से दो संबंध उठा लिए, इसमें तो अलग अलग है। तो देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर है। फिर 3 2 बिलोंग्स टू आर है। 3 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तब 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो दिया गया संबंध कौन सा हो जाएगा, दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दिया गया संबंध सम्मिति नहीं है, स्वतंत्र भी है और संक्रमण भी। थोड़ा सा समझ में आया। इसके अलावा यदि दूसरे एग्जाम्पल लेते तो पहला हमने 1 3 ले लिया, फिर 3 मान लो हमने ले लिया 1 2, फिर 2 2 से जो क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर वो 1 2 बचे, तब भी हो जाता, ठीक है। इसमें से कोई भी उठाएंगे आपका संक्रमक हो जाएगा। शर्त ये है कि एक्स आर वाई फिर वाई आर जेड, अगर वाई पे खत्म है तो वाई से ही शुरू होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। इस सवाल को समझिए पहले के सेकंड पार्ट। तो ये क्या है, ये कह रहे हैं मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल एन है, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल एन में आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी माइनस, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, बी इज ग्रेटर देन 6। कह रहे हैं बी का मान 6 से बड़ा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यही है ना। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है, कहां से आएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, आर। आर कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया है, ए इक्वल बी माइनस 2। फिर बी की वैल्यू कैसी है, 6 से बड़ी। अच्छा अगर बी की वैल्यू 6 से बड़ी होगी तो कौन सी होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि दिए गए प्रश्न में हमें बी का मान मिल चुका है पहले ही से। बी का मान 7 हो सकता है, तो भी कह रहे बी ग्रेटर देन क्या दे रहे, 6। तो बी का मान 6 से बड़ा, तो बी का मान क्या हो गया, 7 हो गया। बी का मान 8 हो सकता है, बी का मान 9 हो सकता है, बी का मान 10 हो सकता है, डॉट 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 इसी प्रकार से आगे भी हो सकता है। इस इक्वेशन में जब हम बी की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 में से 2 चला गया, कितना बचा, 5। तो ए का मान क्या हो गया, 5। 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, यही तो आएगा। तो एक संबंध आर बन गया 5 7, 6 7 9, 8 10, मिला जाएगा 9 11, इसी प्रकार से आगे जाएगा। चेक करना है 2 4 बिलोंग्स टू आर है, क्या इसमें कहीं 2 4 है, ऑप्शन नंबर ए गलत। 3 8 बिलोंग्स टू आर है, कहीं इसमें 3 8 नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत। 6 8 बिलोंग्स टू आर है, ऑप्शन नंबर तीसरा कैसा हो गया, अगला भी चेक कर लेते हैं। 8 7 बिलोंग्स टू आर है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 6 8 बिलोंग्स टू आर। समझ में आया, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे, समझ गए कि नहीं। सेट थ्योरी है, हम समझ में आएगी, दोबारा से 4 बार पढ़ा देंगे एक बार, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं, बस वही सवाल तुम्हें एक प्रश्न में कहेंगे इसी को सम्मिति स्वतंत्र संक्रमण तीनों सिद्ध करो, अगले प्रश्न में कहेंगे केवल सम्मित सिद्ध करो, स्वतंत्र संक्रमण करो। उदाहरण बदलेंगे, एबीसी तो एक्स वाई जेड वही रहेगा, हम क्या चेंज करने एग्जाम्पल, जैसे वो कहेंगे मैं वैसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न समझिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए लेसर देन इक्वल, द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य एवं संक्रमक है लेकिन सम्मिति नहीं। ये बोल रहे हैं सम्मिति नहीं, स्वतुल्य भी है और संक्रमक। चलो देखो बेटा, एक तरफ हमने क्या लिख लिया, सम्मित, ठीक है ना, सम्मिति नहीं है। अब देखते हैं सम्मिति है कि नहीं। क्या नियम होता है सम्मिति संबंध का? सम्मिति क्या होता है, एक्स और वाई इक्वल वाई एक्स, आर की जगह कौन सा साइन जाएगा, लेसर देन और इक्वल रहेगा, एक्स लेसर देन इक्वल वाई बराबर वाई लेसर देन। तो सीधी बात है, अगर एक्स वाई से छोटा होगा तो वाई एक्स से छोटा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही तो कंडीशन होगी, या तो एक्स वाई से छोटा होगा या वाई एक्स से, दोनों एक दूसरे से छोटे नहीं होंगे, हो सकते हैं नहीं होंगे। अगर एक्स लेसर देन इक्वल वाई है तो ये बात कंफर्म हो गई कि वाई लेसर देन इक्वल एक्स नहीं होगा। दिया गया संबंध क्या सम्मित नहीं, समझ में आ गया। अब एक बात और, इसमें दो चिन्ह दिए हैं, लेसर देन और इक्वल, छोटा और बराबर, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, स्वतुल्य है और कैसा है, अब दूसरा किसका नंबर आएगा, दूसरा नंबर आएगा क्या स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य होता है एक्स आर एक्स, ठीक है, आर की जगह क्या रख देंगे, एक्स लेसर देन इक्वल एक्स। दो चिन्ह में अब वो देखना है जो तुम्हारे मतलब का है। कोई भी संख्या स्वयं से छोटी तो हो नहीं सकती, लेकिन स्वयं के बराबर हो सकती है, हो सकती है। तो इसका मतलब एक्स बराबर किसके हो गया, एक्स के। यदि यहाँ पर के साथ इक्वल का साइन ना होता, क्या ना होता, बराबर का साइन, तो ये स्वतुल्य भी ना हो। स्वतुल्य कब हो सकता है, स्वतुल्य तब हो सकता है जब एक्स बराबर क्या हो, एक्स, कोई भी संख्या स्वयं के बराबर हो सकती, क्लियर है। तो दिया गया संबंध क्या हो गया, दिया गया संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब आपके मन में एक प्रश्न हो रहा होगा, अगर यहां सिर्फ बराबर ले लिया तो यहां भी बराबर, एक्स बराबर वाई के तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स। हम प्रश्न देखना है, प्रश्न वो क्या कह रहे हैं, स्वतुल्य करना है, संक्रमित भी करना है, लेकिन सम्मित नहीं है। अगर दो चिन्ह दिए जाएंगे तो हमें उस आधार पे हल करना है जिस आधार पे प्रश्न पूछा गया, क्लियर। अब तीसरा कौन सा पहुंचा, तीसरा पहुंचा आपका कौन सा, संक्रमक पहुंचा। असंक्रमक की डेफिनेशन क्या है, एक्स आर वाई वाई आर जेड इक्वल एक्स आर जेड, एक्स लेसर देन वाई वाई लेसर देन जेड, एक्स लेसर, जाहिर सी बात है एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, एक्स तो सबसे छोटा हो गया, एक्स अगर सबसे छोटा है तो एक्स लेसर देन क्या हो गया, जेड। तो दिया गया संबंध संक्रमक, बात समझ में आया, ठीक है। तो दो चिन्हों में हमें उसी आधार पर हल करना है जिस आधार से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्लियर है। तभी वो कहेंगे सम्मिति है तो हम सम्मिति सॉल्व कर देंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला था, वहां चेक करना है सम्मिति है कि स्वतंत्र है कि संक्रमक है, तब बात हो, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो अगला, धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा, से बड़ा का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, संक्रमक है किंतु न तो स्वतंत्र है, बिल्कुल अच्छे से समझ, तीन चीजें, एक सम्मित, एक स्वतुल्य और एक संघ। इधर देखो सम्मित क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन वाई, हो सकता है नहीं, तो सम्मिति नहीं, क्लियर। अगर इसके साथ इक्वल साइन दिया जाता, पिछले प्रश्न में दिया था लेसर देन तो स्वतुल्य होता। अब यहाँ क्या है, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है, एक्स आर एक्स ग्रेटर देन एक्स, क्या कोई भी संख्या से बड़ी हो सकती है, नहीं, और अगर इसके साथ ये साइन दिया जाता तो स्वतुल्य हो जाए। इतना अंतर तो समझ गए सभी लोग। तो इसमें साइन केवल क्या दिया है, से बड़ा है, तो इसका मतलब स्वतुल्य भी नहीं, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं। फिर कौन सा आया, संक्रमक, कौन सा आया, संक्रमक का क्या होता है, एक्स आर वाई इक्वल एक्स आर जेड, साइन बनाइए, एक्स ग्रेटर देन वाई वाई ग्रेटर देन जेड इक्वल एक्स ग्रेटर देन
एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स जेड से बड़ा, जाहिर सी बात होगा। दिया गया संबंध क्या है? संक्रमण। कितनी बात क्लियर हुई कि सवाल पे ठीक से समझिए, सिद्ध कीजिए क्या। अब क्या का मतलब है हो भी सकते और आर में ए कॉमा बी सच दैट ए लेसर देन बी क्यू द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य सममिति संक्रमक। क्या संक्रमक है, क्या सम्मिति है, क्या स्वतुल्य। अब क्या का मतलब हो गया हो भी सकते और नहीं, हमें चेक करना है, ठीक है। चिन्ह कौन सा दिया? ए लेसर देन इक्वल बी क्यू। पहले समझिए ठीक से, सबसे पहले कौन से संबंध पर? सम्मित संबंध। अच्छा, सम्मित संबंध क्या होता है? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो एक्स और वाई की जगह ए और बी लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? ए और बी। तो यहां क्या बनेगा? ए आर बी, फिर बी आर ए, ठीक है। आर की जगह क्या लिख दिया जाएगा? ये जो चिन्ह है। इन दोनों में संबंध क्या है? पहली संख्या लेसर देन इक्वल दूसरी का घन, ठीक है। तो देखो ए लेसर देन इक्वल बी क्यूब इक्वल टी बी लेसर देन इक्वल ए क्यूब। क्या ये संबंध पॉसिबल है? एग्जाम्पल ले लीजिए, दो लेसर देन इक्वल दो दूनी चार दूनी आठ। क्या आठ लेसर देन इक्वल दो होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दो आठ से तो छोटा है लेकिन आठ दो से छोटा नहीं। इसका मतलब दिया गया संबंध सम्मिति नहीं है। पहला हो गया। दूसरा क्या आया? स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? एक्स आर एक्स या ए आर ए, ठीक है। लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से टू होना चाहिए, तो लेसर देन इक्वल क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। जबकि क्या दो दो से छोटा होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लेसर देन इक्वल बी क्यू। तो दो का घन कितना होता है? दो दूनी चार दूनी आठ। इसका मतलब दिया गया संबंध स्वतुल्य भी नहीं है। कैसे हो सकता है जब क्यूब दिया गया सीधे, ठीक है। अब तीसरा कौन सा चेक करना है? संक्रमण। कौन सा संबंध? संक्रमण। और संक्रमक संबंध में क्या होता है? एक्स आर वाई, वाई आर जेड, एक्स आर जेड। इधर समझिए, इधर तो टू आर एट, एट आर 512, फिर टू आर 500। बेटा देखो तब, दो का घन कितना हुआ? आठ। आठ का घन कितना हुआ? क्या दो का घन 512 होगा? अगर होगा तो संबंध संक्रमक है, और नहीं होगा तो दिया गया संबंध संक्रमक नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार दिया संबंध न तो सम्मिति है, न तो स्वतुल्य है, और न ही संक्रमण। अगर यहाँ आर की जगह चिन्ह भी बना लेते तब भी नहीं होता, क्योंकि कंडीशन में क्या है? ए लेसर देन इक्वल बी क्यूब, मतलब घन भी है और बराबर और छोटा भी। तो दो घन तो हो रहे लेकिन बराबर और छोटा नहीं हो रहे। फिर यहाँ पे क्या है? दो का घन कितना होना चाहिए? आठ। लेकिन यहाँ दो का घन कितना लिखा हुआ? 512, ठीक है। ये देखो, ये सब चेक कर क्या है? विभाज्यता संबंध स्वतुल्य संक्रमक है लेकिन सम्मिति नहीं है। स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, लेकिन सम्मिति। अच्छा, सबसे पहले हम सम्मिति को ही चेक करेंगे, समझ ना। सम्मिति संबंध क्या होता है? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। अगर कम समझ में आ रहा है तो आप संबंध को लिख लीजिए। संबंध कौन सा है? विभाज्यता। तो एक्स की जगह एग्जाम्पल ले लो, एक्स विभाज्य है कैसे? वाई से। तो वाई विभाज्य किनसे होना चाहिए? एक्स से। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल करिए। अगर चार विभाज्य है दो से, तो बताइए क्या दो विभाज्य होगा चार से? नहीं होगा। चार दो से तो कट सकता है, लेकिन दो चार से कटेगा? नहीं कटेगा, एक में से दो वैल्यू आ जाएगी। दूसरा ले लीजिए, 25 विभाज्य है पांच से, तो क्या पांच विभाज्य होगा 25 से? नहीं। इसका मतलब दिया गया संबंध सम्मिति नहीं है। पहला तो क्लियर कर दी, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगली। अगला क्या है?
कौन सा संबंध है? समझना, एक्स का एक्स विभाज्य कैसे है? तो विभाज्य कोई भी संख्या स्वयं से हमेशा विभाज्य होगी, तो दिया गया संबंध स्वतुल्य हो गया। अगला चलिए, अगला कौन सा है? संक्रमण, एक्स आर वाई, तो वाई आर, देखो मान लीजिए 125 विभाज्य है 25 से, फिर यहाँ वाई से शुरू होना चाहिए, 25 विभाज्य है 5 से, तो क्या 125 विभाज्य 5 से होगा? बिल्कुल होगा, हो जाएगा। उदाहरण चेंज कर दीजिए, 64 विभाज्य है 32 से, फिर 32 विभाज्य है 16 से, क्या 64 विभाज्य होगा 16 से? बिल्कुल होगा। तब दिया गया संबंध संक्रमक है, तो हो गया सिर्फ दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, लेकिन सम्मिति सम्मिति क्यों नहीं है? पहली संख्या दूसरी से विभाज्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरी संख्या पहली से विभाज्य हो। बड़ा वीडियो हो गया, तुम लोग चिल्ला बना। देखो, 8 नंबर का प्रश्न है जो तुम पढ़ रहे हो, तुमसे 8 नंबर का इकलौता प्रश्न तुल्यता ही से बनता है। आता क्यों नहीं है? पढ़ा कह रहे हैं, छोटे हैं सब, पढ़ा जाए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय कैपिटल ए में आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या कैसी है? समान। तो सीधी बात है, समान का मतलब हमें समानता संबंध बनाना है। क्या बनाना है? और समानता का मतलब बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह क्या कह रहे हैं? तुल्यता संबंध है। तुल्यता कब होगा? जब सम्मिति भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और तो जब भी हमें तुल्यता संबंध को चेक करना है तो हमें क्रम से चेक करने हैं। सबसे पहले हम किसे चेक करेंगे? सम्मिति। तो सम्मिति क्या है? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स, या एक्स बराबर वाई, तो क्या वाई बराबर एक्स होगा? होगा। दिया गया संबंध सम्मिति है। क्लियर? दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ स्वतुल्य, एक्स आर, क्या एक्स बराबर एक्स के होगा? तीसरा कौन सा है? कौन सा? एक्स आर वाई, एक्स बराबर वाई के है, तो बराबर एक्स बराबर जेड होगा। हो गया। यहाँ लिखा जाएगा, अरे नहीं, दिया गया संबंध सम्मिति स्वतुल्य एवं क्या है? संक्रमक है, तथा संबंध तुल्यता तीनों हो जाएंगे, संबंध। क्लियर?